नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री बाय ब्रह्मदेव सर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था ये एनसीईआरटी बुक का 1.1 और 1.2 हमने सॉल्व करा दिया था। तो आज हम 1.3 जो है शुरू करेंगे। 1.3 और 1.4 और विविध प्रश्नावली है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब 1.3 से हम शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। तो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले प्रश्न बोलिएगा। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये प्रश्न इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इस टाइप का प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, एक इस टाइप का प्रश्न और दूसरा एल्गोरिथम से HCF निकालना, इस चैप्टर के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी इसको सिद्ध करके दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसको कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, ये कैसे है। तो हमने एक चीज बताया था कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो दशमलव संख्याओं में कौन सी होती है? अशांत अनावर्ती होती है। कौन सी होती है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यानी इसका मतलब कि करड़ी में 5 को अगर सॉल्व करेंगे तो वो यही आएगा, अशांत अनावर्ती आएगा। मतलब ना तो शांत होगा और ना ही वो रिपीट करेगा, इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आप करड़ी में 5 का जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और कुछ लिखा नहीं है कि इस विधि से सॉल्व करना है, कैसे करना है। आप इस तरह से कर सकते हैं, इसे गलत नहीं माना जाएगा। ये करनी लग गई है कि इसका मतलब क्या है? इसका वर्गमूल। करने का मतलब ये हुआ इसको पेयर चाहिए, तो क्या करते हैं आप? वर्गमूल निकाल लीजिए ऐसे, जैसे आप निकालते हैं, जिसे भाग विधि कहा जाता है। कितनी बार जाएगा? 2 बार ले जाइए। 2 2 4। इसमें क्या करेगा? घटेगा तो 1 आएगा। ये 2 और 2 क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। भाग विधि से वर्गमूल है ये जुड़ जाते हैं। ये 2 बार गया है। कितनी बार गया? ये पहली बार 2 बार गया है। अब इसके बाद भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे। जो भी आता है वो जोड़े में आता है यहाँ पे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार। 2 बार जाकर कितना होगा? ये 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 84 होगा। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 42 और 2 44। यानी 2 बार गया तो यहाँ लिख दीजिए 2 बार। इसमें से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। भाई 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 16 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे डबल जीरो बढ़ गया, क्योंकि एक बार दशमलव लग जाता है तो फिर जीरो बढ़ता रहता है। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 3 बार जाएगा। तो गुणा कीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 1 13। 3 बार यहाँ लिख दीजिए। इसको जोड़ दीजिए पहले, 3 और 3 6, 4 और 4 यानी 446। इसको घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 5 में से 3 गया 271। फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए ये कितनी बार जा रहा है, इसको ले जाते हैं 6 बार ले जाते हैं तो 36 होगा। 6 36 हो गया और 6 4 36 39, 6 चौके 24 और 3 27 और 6 चौके 24, यानी 6 बार ले जाइए। 6 बार जा रहा है, 6 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 6 36, 3 39 हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26। यानी ये अभी अब जाएगा भाग, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे आप जो है यहाँ क्या बचेगा? 11 11 7 गया 4, ये कट गया, यानी 4, तो 4 सिर्फ बचा। कितना है? 404। इसको जोड़ देंगे तो 4572 आएगा। यानी ये फिर 2 जीरो आ जाएगा इसका। तो आप ऐसे भाग देते जाएंगे, ये ऐसे आता जाएगा, रिपीट नहीं करेगा।
ये ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है, कोई चीज रिपीट कर नहीं रही है और ना ही आगे करेगी। तो ध्यान दीजिए, ये ना तो कटेगी और ना ही रिपीट करेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। इसको ऐसे लिखेंगे आप, करड़ी में 5 बराबर, ऐसे भाग दे दीजिएगा, 2.236 आप इसके आगे निकाल दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, यह है एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया। इस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपके बुक में दिया गया है मेथड उसको देखिए। ये केवल समझाने के लिए था कि हमने ये बताया था अपरिमेय संख्या वे दशमलव संख्याएं होती हैं जो अशांत होती हैं, अनावर्ती होती हैं। यहाँ देखिए करड़ी 5, यानी किसी भी संख्या अगर वो करड़ी में दी गई है, अगर वो करड़ी से बाहर नहीं आ सकती तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो अशांत अनावर्ती ही होगी वो, इसलिए क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। इस रूल से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, जो किताब से मेथड है उसको देखिए, थोड़ा सा वो आपको दिक्कत करेगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, उलझिएगा मत इसमें। इसमें क्या करते हैं, ये बोला है सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप जानते हैं कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या। ये हम मानते हैं, माना, ठीक है, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रश्न में क्या करना है, आपको विरोधाभास उत्पन्न करना है, ठीक, मतलब जो हमने ये माना है आपको यही सिद्ध करना है कि आपने जो माना है यहाँ पे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाए। मतलब हमने जो माना है वो क्या हो जाए, गलत हो जाए। जब गलत हो जाएगा ये कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अगर परिमेय नहीं है तो क्या है, वो अपरिमेय सिद्ध हो गया। यानी आपने जो माना इस कथन को आपको गलत सिद्ध करना है कि जो हमने परिमेय माना ये परिमेय नहीं है, ये सिद्ध कर दीजिए। अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगा, वो अपरिमेय हो जाएगा अपने आप। अच्छा, मान लिए हैं जब यहाँ पे करड़ी में 5 जब परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप की होगी, P/Q के रूप में होगी। परिमेय संख्या का क्या रूप है, जो P/Q के रूप को होता है वही होता है परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं P/Q बराबर करड़ी में 5, ये लिख ही सकते हैं। अगर हमने इसको परिमेय माना है तो P/Q के रूप में तो होगी ना, तो इसका ये मतलब ये होगा करड़ी में 5 बराबर P/Q, जहां यहां लिखना ये जरूरी है, जहां P व Q यानी P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसका एक छोटा डिफिनेशन है, वे संख्याएं जिनका HCF यानी मस 1 होता है। वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया 15 और 19, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। भाई कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका गुणनखंड इसका होगा 3 × 5, इसका सिर्फ और सिर्फ 19 है, कोई कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी HCF इसका क्या होगा, 1 होगा। ये भी कर सकते हैं कि जिस भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो भी है यहाँ पे, अगर उनका कोई भी गुणनखंड यानी उनका कोई भी जो गुणज है कोई भी मेल ना खाए, यानी सेम टू सेम ना हो, दोनों में मैच ना करे, तो वे क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं, यानी P और Q एक दूसरे को नहीं काट सकती। कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्याएं ये एक दूसरे का गुणनखंड बिल्कुल नहीं है, इनके अंदर कोई ऐसा अवयव नहीं है जो एक दूसरे को काट सके। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिएगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर नहीं, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब ये सहअभाज्य संख्याएं हमने बता दिया है, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में एक और, P व Q के यानी P व Q के कोई समान गुणनखंड नहीं है, या सर्वनिष्ठ जो भी है गुणनखंड
नहीं है, नहीं है। यही विरोधाभास उत्पन्न करने में आपकी हेल्प करेगा आगे। तो वर्ग कीजिए, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर बराबर करड़ी में 5 का स्क्वायर। क्या होगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर करने को तो करड़ी हट जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5। आया समझ में? ध्यान से एकदम आराम से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आएगा तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न है वो समझ में आ जाएंगे। आगे आपके प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5। अब इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी तिर्य गुणा करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर इसका इधर गुणा हो, क्या हो गया 5 क्यू स्क्वायर। अच्छा एक चीज और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, तब इसको आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संख्या जैसे हम 5 को लेते हैं और ये 10 है, 5 इसको काट देगी कि नहीं काटेगी, काट देगी भाई। इसको 5 दूना 10, इसका गुणनखंड है। अगर हम इस संख्या का वर्ग करते हैं, अगर 5 10 को काट रही है तो इस 10 का अगर हम वर्ग कर दें कितना आएगा, 100 आएगा भाई। वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब ये है क्या 5 इसको काट देगा वर्ग करने पर, तो बिल्कुल काटेगा। अगर कोई संख्या सिंगल रूप में है, अगर उसको दूसरी संख्या काट रही है तो उसके वर्ग को भी काट सकती है वो, यानी उसके वर्ग को जरूर वो काटेगी। यहाँ पे देखिए 10 को 5 काट रहा है, यहाँ पे 100 को भी 5 काट सकता है, यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा। ये बात समझ में आ गई। उसके स्क्वायर को भी वो संख्या काट सकती है, उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यही आगे कॉन्सेप्ट में है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये है कि इस पी स्क्वायर को 5 काट रहा है, इसका गुणनखंड तो काटेगा ही, यानी इस पी स्क्वायर का यहाँ लिखिएगा। चलिए ये यहाँ आ जाते हैं, ये यहाँ शुरू करते हैं। यानी पी स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, एक क्या है गुणनखंड है। या फिर लिख सकते हैं पी स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा। ठीक है, पी स्क्वायर को 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पी स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। भाई जब ये इसका गुणनखंड है तो इसको विभाजित क्यों नहीं करेगा, करेगा जरूर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, पी स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, पी स्क्वायर को 5 क्या विभाजित करेगा। फिर आगे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, एकदम आराम से समझा रहे हैं। पी क्या हुआ, गुणनखंड। इसका मतलब ये है कि ये जब इसके स्क्वायर को ये विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा। अभी अभी यहाँ पे समझाए थे, अगर किसी संख्या को विभाजित करता है तो उसके वर्ग को भी विभाजित करता है। अगर किसी के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो संख्या को भी विभाजित करेगा। यानी इसलिए P को 5 विभाजित करेगा, इसलिए P को 5 विभाजित करेगा। भाई P स्क्वायर को कर रहा है तो P को भी करेगा, विभाजित करेगा। चलिए ये ठीक हो गया। अब मानते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस 5q स्क्वायर, ये जो है क्या है आपका 5q स्क्वायर, इसको मान लीजिए कि 5q बराबर यहाँ पे आप क्या मान लेते हैं, कुछ मान लीजिएगा, r स्क्वायर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r। 5q क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका वर्ग करते हैं, जब वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर यहाँ लीजिएगा माना, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25q स्क्वायर। क्या लिखेंगे 25q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 25q स्क्वायर, यहाँ क्या है r स्क्वायर। यहाँ पे क्या मानेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, इस 5q इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं 5q गुणे 5, ये लिख सकते हैं 5q स्क्वायर गुणे 5 बराबर r स्क्वायर, यानी 25q स्क्वायर। इस 5q स्क्वायर को क्या लिखे यहाँ पे p स्क्वायर, यानी 5p स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया आपका r स्क्वायर। आई बात समझ में, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है,
राधा राधा कर 15 चलिए p क्या है, 5 को विभाजित करेगा। तो देखिए यहाँ पे माना p बराबर 5r मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? p बराबर 5r। तो इसका वर्ग कीजिए। वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा आपका? p² बराबर 25r। क्या हो गया आपका? p² बराबर 25r। हम जानते हैं कि p² बराबर क्या है यहाँ पे? 5q²। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम 5q² बराबर यहाँ पे 5q² बराबर 25r। क्या लिख सकते हैं? 5q² बराबर 25r। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 इसको कैंसिल कर देगा, 5 बार करेगा, यानी q² बराबर हो जाएगा ये 5r। q² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5r। थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है ये आएगा भी तो आपका 3 से 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए q² बराबर 5r। तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे था p² बराबर 5q², वैसे देखिए यहाँ पे ये भी आ गया है आपका। यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा r का। q² बराबर 5r²। तो इसका मतलब ये जो 5 है वो q² को विभाजित करेगा। अतः 5 q² को विभाजित करेगा। इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान से देखिएगा विरोधाभास कहां से उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया है 5 p को विभाजित करेगा और यहाँ पे भी है 5 q को विभाजित करेगा। ध्यान देखिए, यहाँ निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष इस निष्कर्ष से यह पता चलता है कि 5 q व p दोनों को विभाजित करेगा। क्या करेगा? दोनों को विभाजित करेगा। और जबकि यहाँ पे देखिएगा हमने क्या लिखा है? p व q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन जो इसके अवयव हैं वो नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ q और p को 5 काट रहा है, तो इसका मतलब q और p का कॉमन गुणनखंड 5 है। यानी यहाँ पे क्या है? 5 इन दोनों का गुणनखंड है। लिखिएगा अतः यह विरोधाभास है। क्योंकि स्पष्ट ऐसे लिखिएगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं, इसको इसी तरह से ही लिखना है। क्योंकि हमने माना था कि p व q के कोई समान गुणनखंड नहीं है। जबकि यह गलत है। अतः करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है। जब ये करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं, क्या है? ये क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए करड़ी में 5 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही आपका सिद्ध हो गया। यानी करड़ी 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है।
ठीक, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद इसी टाइप का प्रश्न आगे भी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इतना बड़ा इसलिए कि समझाने में इतना बड़ा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर देते इस प्रश्न को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका बोर्ड के लिए। सिद्ध करना है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको पहले टाइप से हमने बताया था, आप बैक करके जाके देख लीजिएगा उसको, जो दशमलव में अशांत अनावर्ती करके हमने समझाया था। यहाँ पे आपको मान लीजिएगा कि जब ये कर्णी में 5 हमको सिद्ध करना है परिमेय संख्या है, तो मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, मान लेते हैं इसको। तो अगर ये परिमेय संख्या तो ये P/Q के रूप में होगा, और जहां P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, मतलब P और Q का कोई एक समान गुणनखंड नहीं है, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों को काट सके। यहाँ पे हमने यही माना था कि इसके कोई समान गुणनखंड नहीं है इस वाली लाइन में, जबकि लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला है, यहाँ पे देखिएगा P को 5 भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पे Q को भी 5 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब P और Q दोनों को 5 विभाजित कर रहा है। जब इन दोनों को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये कथन गलत था हमारा, जो हमने माना था। यानी जब ये कथन गलत है तो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, जब ये गलत हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही आपका इसका सॉल्यूशन है। इसको रोककर आराम से इसको उतार लीजिएगा और ऐसे ही बोर्ड में कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको उतार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है कि ये 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें पता है करणी 5 अपरिमेय संख्या है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरह के प्रश्न को ऐसे डायरेक्ट रूल से किया जाएगा। अब इसे पहले वाले मेथड को नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे को ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कीजिएगा माना, वही विरोधाभास यहाँ भी उत्पन्न करना है। माना इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या, तो मान लीजिए कि ये परिमेय है। माना 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना अगर ये परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होगा, एकदम उसी तरह से, यानी P/Q बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 करणी में 5 क्या हो जाएगा, 3 + 2 करणी में 5। अब इसका क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे इसका विरोधाभास उत्पन्न करना है आपको कि ये कैसे है, ये कैसे आपका परिमेय संख्या नहीं है। बस यही आपको प्रूव करना है। जबकि हम ये जानते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा अगर किसी भी परिमेय संख्या में होता है तो अपरिमेय होता है, या फिर किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में जोड़ होता है तब भी वे अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक, यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस 3 को इस साइड हम करते हैं, P/Q क्या हो जाएगा, -3 = 2 करणी में 5 हो गया। 2 इधर गुणे में है, इस साइड क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी P/Q -3/2, ठीक, बटे 2 बराबर करणी में 5। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये P/Q के रूप में है भाई, इसको अगर अंश मानेंगे तो नीचे है, ये परिमेय संख्या है। अब ये प्रश्न में बोला है कि ये करणी में 5 के बराबर है, यानी ये जो मान है वो जितना करणी में 5 का मान आएगा उतना इसका भी मान आएगा भाई, दोनों बराबर है।
कि अगर करड़ी में 5 आपकी अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय ही होगी। भाई दोनों के मान क्या है, बराबर है। बस यही यहाँ पे विरोधाभास लिख दीजिएगा। अतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः P/Q माइनस 3/2 करड़ी में 5 के बराबर है। क्या है, करड़ी में 5 के बराबर है। जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P/Q माइनस 3/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, जब ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई तो यानी 3 + 2 करड़ी में 5 क्या होगा, अपरिमेय। बस ये सिद्ध हो गया। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया ये प्रश्न। इसमें ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा। अब इसमें अगर आप उस टाइप से करेंगे तो करड़ी में 5 को अलग से आपको प्रूफ करना होगा कि करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, उसके बाद इस रूल को करेंगे। जबकि हमें पता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी जो रूल का सहायता लेकर हम जो है आगे यहाँ पे सॉल्व कर दिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये भी आप लिख सकते हैं किसी भी, जैसे इसको लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है, इसको यहाँ तक लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ स्पष्ट यहाँ पे लिखिएगा किसी भी अपरिमेय संख्या, यानी किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा व जोड़ परिमेय संख्या के साथ होने पर सदैव अपरिमेय संख्या रहती है। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का जोड़ या गुणा होने पर उस अपरिमेय संख्या का तो अपरिमेय संख्या ही रहती है। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है या फिर होगी, है। यह आपका प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए अब आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय हैं। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, हम प्रश्न में एक बार इसको रिपीट कर देते हैं लिखकर। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरे में इसका जो पहला प्रश्न है 1 करड़ी में 2, यह है आपका 1 करड़ी में 2। और दूसरा प्रश्न है आपका 7 करड़ी में 5, यानी 7 करड़ी में 5। और जो तीसरा प्रश्न है आपका 6 + करड़ी में 2, 6 + करड़ी में 2। इस सभी को क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे हमें पहला बताया था, पहला प्रश्न, उसी तरह से ये वाला है आपका, सेम टू सेम पहले वाले की तरह है। ये भी पहले वाले की तरह, बस बटे में दिया गया है। अगर आप इस 1 करड़ी में 2 को ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा कर दीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2, और नीचे करड़ी हट जाएगी इसकी। ठीक, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 करड़ी में 2। 1/2 परिमेय संख्या है, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। उस रूल से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो आप वही P/Q मान के इस संख्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, P/Q मान के इस संख्या का भी जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप मान लीजिएगा 1/2 को जैसे मान लीजिए क्या 1/2 बराबर क्या मानेंगे, P/Q जैसे माने थे, वर्ग कीजिएगा। सॉरी 1 करड़ी में 2 है, इसकी करड़ी हट जाएगी, यहाँ हो जाएगा P² / Q²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q², गुणा कीजिएगा,
यानी ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 2p²। आ रहा है समझ में? क्यू स्क्वायर बराबर 2p², यानी ये दो जो है वो क्यू स्क्वायर का क्या है, एक गुणनखंड है। यानी जब क्यू स्क्वायर का ये गुणनखंड है तो क्यू का भी गुणनखंड होगा। ठीक, उसी तरह से इसको कुछ मान लीजिएगा, यहाँ पे 2p² बराबर r मान लीजिए, तो इसका वर्ग करके जैसे पहले वाले समीकरण में किए थे वैसे इन तीनों प्रश्नों को कर दीजिएगा। और ये वाला जैसे अभी अभी दूसरा प्रश्न बताए थे, सेम टू सेम उसी टाइप का प्रश्न है। आप इसमें बिल्कुल भी जैसे उसको किए वैसे इसको कर दीजिएगा। यानी तीनों प्रश्न आप कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो हमको जो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम इसका अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वन 1.3 आपका जो है वो समाप्त हो गया। चलिए 1.4 देखते हैं। 1.4 आपका जो क्लास 9 के लेवल का है, 1.4 आपका क्लास 9 के लेवल का है। इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। सिर्फ इतना बताना है, उसमें भाग आपको नहीं देना है, बिना भाग दिए। ठीक है, उसमें लिख दिया है बिना विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब बिना भाग दिए आप ये बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए 13/3125, 13/3125 पहला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 13/3125 हमने क्या बताया था, पहले देखिए। हमने बताया था ये विभाजन प्रक्रिया के अलावा या तो भाग देकर आप पता करते हैं, और जो इसमें करना नहीं है, हमने ये बताया था कि आप हर का गुणनखंड कीजिए। किसका कीजिए? हर का। आप हर का गुणनखंड कीजिए। अगर आपके हर का गुणनखंड 2 के गुणनखंड के रूप का होता है, या फिर 5 के गुणनखंड के रूप का होता है, या फिर 2 × 5 के गुणनखंड के रूप में होता है, इस तीनों में से किसी भी एक का अगर गुणनखंड इस रूप का बन जाएगा तब तो वो शांत है। ठीक है, तब वो क्या है? शांत है। अगर इस तीनों में से किसी एक का नहीं बन रहा है तो अशांत होगा। ठीक, चलिए इसको पहले का करते हैं, देखते हैं ये शांत है कि अशांत। सिर्फ और सिर्फ हर का गुणनखंड करना है। हर क्या है? 3125। 3125 से लिखिएगा, गुणनखंड कीजिए। तो ये जो है 4, 2, 6, 5, 11, 5 से काटिए, 3 से नहीं कर रहा है। 5 × 30, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 5 × 10 50 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 × 10 50 25, 5 5 बार, 5 1 बार। देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड हो गया 13 बटे, सिर्फ और सिर्फ हर का गुणनखंड कीजिएगा। कितनी बार 5 आया? 5 बार। 5 बार ये गुणनखंड आया है। हमने आगे भी क्या बताया था? या तो 2 का गुणनखंड हो, या 5 का हो, या 2 × 5 का हो। तो क्या होता है? शांत। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 5 का गुणनखंड बना रहा है। किसका बना रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 का गुणनखंड बना रहा है। अतः ये क्या है? आपका शांत दशमलव संख्या है। बस यही आपको लिखना है। ये क्या है? आपका शांत दशमलव संख्या है। यहाँ पे ऐसे हिंदी में भी लिख दीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं हर 5 का गुणनखंड है, हर 5 का गुणनखंड है, इसलिए यह परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या होगी। शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपको हर का गुणनखंड करना है। अगर आपको आगे करना है तो कर दीजिएगा 13, ये 5 का 5 बार है, 5 की पावर 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक, बस ध्यान दीजिएगा, हर का गुणनखंड करके 2 के रूप में हो, या 5 की, या 2 × 5 के रूप में हो तो शांत दशमलव होगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी यहाँ पे अंक आ रहा है तो शांत दशमलव नहीं होगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा इसका। दूसरा प्रश्न आप देखिए। दूसरा प्रश्न है इसका, दूसरा प्रश्न है 17/8। आप हर का गुणनखंड कीजिए। अंश से नहीं मतलब है, यानी 2 × 2 × 2। क्या ये शांत है कि अशांत? शांत है, क्योंकि ये 2 के रूप में है। यहाँ लिख दीजिएगा
शांत दशमलव संख्या। ठीक है, क्या है ये? शांत दशमलव संख्या। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा प्रश्न है आपका 64/455। 64/455। अब 455 का पहले गुणनखंड कीजिए, देखिए क्या आता है। 5 4 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए, 9 बचे, 5 9 45, 5 से कम 5। अब ये 7 से कटेगा, 13 7 91 और ये 13 से कट गया। यानी 64 हमें अंश का गुणनखंड नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, अंश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे छोड़ दीजिए इसको। 455 इसका क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 13। ये इसका गुणनखंड कितना आ गया? 5 गुणे 7 गुणे 13। अब ये क्या है? शांत दशमलव का अशांत, ये है आपका अशांत दशमलव संख्या। क्यों है? क्यों यहाँ पे 5 7 13 यानी 2 और 5 के अलावा 2 संख्या और आ गई हैं, 7 और 13। हमने बताया था सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, बस इसका होगा ये अशांत दशमलव संख्या। इस टाइप से बहुत से प्रश्न हैं, आप जो है 10 प्रश्न कीजिएगा इसमें से। जैसे हम प्रश्न लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है 15/1600। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये आपका जो शांत है कि नहीं है। हर का गुणनखंड करके कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 29/343। 29/343। छठवां प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न है 23/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ये दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, गुणनखंड दे दिया है, आपको कुछ करना ही नहीं, यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में इसको डायरेक्ट लीजिएगा शांत दशमलव। क्या लिखेंगे? शांत दशमलव। अगर कोई इसकी वजह पूछे, रीजन पूछे क्यों है, तो बस बता दीजिए कि हर का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 5 के रूप का है, अतः ये शांत दशमलव संख्या होगी। बिना भाग की यही रूल है इसका। आपको 7वां देखिएगा। 7वां प्रश्न आपका है 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ये गुणनखंड है। हमने बताया था सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 और 5 हो। यहाँ 7 आ गया, ये क्या होगा? अब 2 5 में मत जाइए क्योंकि 2 5 है, ये शांत होगा नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी अंक अगर आ गया तो वो शांत नहीं होगा। ये क्या है? आपका अशांत है। क्या है? आपका अशांत दशमलव संख्या है। इसके बाद है 6/15। 8वां है 6/15। ये भी अशांत है। सॉल्व कीजिएगा, 3 गुणे 5 3 आ जा रहा है, ये अशांत है आपका। इसके बाद है आपका 35/50, यानी 35/50 है। इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद जो ये शांत है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके हर का गुणनखंड। इसके बाद है 77/210। 77/210, ठीक, 77/210। इसके जो है हर का जो है आप फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.4 में अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा। लिखा है दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इस प्रश्न को भी आप लोग कर लीजिएगा। सेम वही प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, देखिएगा। एक बताते हैं, जैसे पहला है 13/3125। 3125 दूसरे का पहला है। ये कह रहा है प्रश्न में जो संख्याएं शांत हैं उनका आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। जो संख्याएं शांत हैं उनका आंसर कितना आएगा। पहले प्रश्न लिखते हैं। इसमें दूसरा जो प्रश्न है वो 17/8। तीसरा प्रश्न है इसमें 15/1600। 15/1600। प्रश्न नंबर 4 में देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में है आपका 23/2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2, ठीक। जैसे कोई भी एक संख्या लेते हैं, यहाँ पे हम
मान लीजिए इस तीसरे वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बाकी आप कीजिएगा। यहाँ पे 15 बटा कितना है 1600, 15 बटा 1600। क्या ये शांत है कि अशांत? पहले आप पता करेंगे, इसका क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। हर का जब गुणनखंड करेंगे हम, ये आपको क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके हर का गुणनखंड हो जाएगा 2 800 बार, 2 400 बार, 2 200 बार, 2 100 बार, 2 50 बार, 2 25 बार, 5 5। ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, शांत दशमलव है। ये क्या है, शांत दशमलव है। अब इसका जो है आंसर निकाल लीजिए। आप भाग देकर इसको वैसे जो है आंसर निकाल लीजिए। 0 जाएगा, एक 0 नहीं बढ़ा, फिर 0 लगाइए, फिर 0 हो गया, फिर 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 15,000। अब ले जाइए, देखिए कितनी बार जा रहा है, यानी ये जाएगा आपका 16 दूनी 32, 16 चेक कीजिए, 8 बार जा रहा है, 8 0 0, 8 6 48, 8 1 कम, 8 4 12, 9 बार ले जाइए, 9 0 0, 9 6 54, 9 कम 9 5 14, 9 बार ले जाइए, ये कितना हो गया 14,400। देखिए शेष कितना बच रहा है, 10 में से 4 गया, 600 बच गया। 0 बढ़ा दीजिए, अब ये 6 हो गया, 16 3 48, 3 बार ले जाइए, ये कितना हो गया 4,800। 0 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1200 बचा। 0 बढ़ा दीजिए, 16 3 48, 16 85, 16 6 96, 7 बार ले जाइए, तो 7 0 0 7 0 7 6 42, 7 1 कम 7 4 11, यानी ये हो जाएगा 112 बार। यहाँ पे गया आपका कितनी बार, 7 बार। माइनस कीजिए, 0 0, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 0, ठीक, यानी सिर्फ 800 बचा। बढ़ा दीजिए, 16 बचे 80, 16 बचे 80, कट गया, सब के सब कट गए, यानी इसका आंसर कितना गया 0.00937 9375। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरे का हमने बता दिया। इसी तरह से आप पता कीजिएगा पहले कि कौन सी शांत दशमलव संख्या है, और जो शांत दशमलव संख्या है उसका भाग देकर आप दशमलव में आंसर लेते आइएगा। ये तो आप 6 7 8 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को मिटाते हैं, आप इसको पूरा कर लीजिएगा एक तरफ से। प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और के रूप की है तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपको यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। इसके 3 प्रश्न हैं, वो तीनों जो है क्रम से लिख रहे हैं। पहला प्रश्न है 43.123456789। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा प्रश्न है आपका 0.120 0.120, फिर उसके बाद है 1200, फिर 12, यहाँ पे 000 है, फिर ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे दिया गया है। तीसरा प्रश्न है वही सेम टू सेम है 43.123456789। बस इस संख्या पे क्या लगा है, बार लगा दिया है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं। ठीक, वही रूल जो हम आपको शुरू में ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे कि अशांत, अनावर्ती, रिपीटेड, अनरिपीटेड, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ये देखिए शांत है कि अशांत, शांत है। हमने बताया जो संख्या, जो दशमलव संख्या शांत होती है वो कौन सी होती है, परिमेय संख्या। यानी ये क्या होगा आपका, यानी पहला प्रश्न आपका क्या है, ये है आपकी परिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, ये
परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ये अशांत है। ठीक है, अशांत भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रही है। देखिए 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 0 0, यहाँ 4 0, कोई ऐसी संख्या ये नहीं बना रही है किसी एक श्रृंखला में जाए। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय, यानी ये अनावर्ती है, क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और ये देखिए तीसरा समझिएगा, ये बार लगा है। बार का मतलब क्या होता है, हमने बताया था, जैसे मान लीजिए छोटी संख्या लिखती है, जैसे ये दिया जाए 56 ऐसे बार, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 5 6 5 6 5 6 से रिपीट करेगा। वैसे ये भी अगर इसका जब बार हटाएंगे हम, जब इस संख्या का बार हटाएंगे, ये आएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 ऐसे आएगा। यानी ये बार बार इतनी संख्या रिपीट कर रही है, इसका मतलब ये रिपीटेड है, यानी आवर्ती है। हमने बताया था परिमेय संख्याओं में जो दशमलव संख्याएं अशांत होती हैं लेकिन आवर्ती होती हैं, वे क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। वे क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। यही बताना था आपको, ये परिमेय संख्या होती है। इसमें नीचे वाली लाइन में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो बस आप इतना लिख के छोड़ दीजिए, और यदि करना होगा तो आप ये कर दीजिएगा यहाँ पे कि इसका क्या होगा। अगर दशमलव हटाएंगे, ध्यान से देखिए, अगर दशमलव हटाएंगे पहली वाली संख्या का तो क्या होगा, आप लोग जानते हैं, हमने दशमलव हटा दिया, 4 5 6 7 8 9 बटे कितना होगा, एक के बाद कितना जीरो लगेगा, 9 0 9 0 3 3 6 3 9, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, ये अनरिपीटेड है, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, ये ऐसे आता जाएगा। तो तीसरे वाले का जो परिमेय है, इसका क्या होगा, हमने बताया था जितनी संख्याओं पे बार लगता है उतना नीचे क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। उतना नीचे क्या होता है, 9 लिखते हैं। यहाँ पे पहले इसको लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 43 घटा दीजिएगा, और बटे 9 संख्याएं तो नीचे 9 बार 9 लिख दीजिएगा, 5 6 7 8 9। प्रश्न में आपसे परिमेय अपरिमेय ही पूछा था, ये आपका गुणनखंड के रूप का बनाना था, तो आपका ये प्रश्न समाप्त हो गया। यानी आपका जो प्रश्नावली दी गई है वो अब समाप्त हो गई है। एक विविध प्रश्नावली है, उसको हम सॉल्व करा देते हैं। फिलहाल ये आपके बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर का, उसको जो हम जल्दी जल्दी जो है आपका कुछ क्वेश्चन है उसको बता देते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं, यानी जो इसके पहले आप पढ़े हैं 1.1 2 3 4 में उसी टाइप के प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी उसको हम बता देते हैं विविध प्रश्नावली को। आज आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। देखिएगा इसका पहले बहुविकल्पी प्रश्न का ये पहला है। इसमें लिखा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ठीक है, किसी पूर्णांक यम के लिए कोई एक पूर्णांक यम है, क्या है, कोई एक पूर्णांक है जो यम है, पूर्णांक मतलब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन में आपको दिया है, आपको बार बार ऑप्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में दिया है यम यम प्लस 1, यम प्लस 1, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 और 2m